और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट में जंग की आग तेज होती जा रही है। इजराइल की सेना आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को भी मार गिराया है। इजराइल ने लेबनानी रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। हाशिम सफीद्दीन के मारे जाने की जानकारी सामने आई। रिपोर्ट्स की माने तो गुरुवार को आधी रात में इजराइल ने बैरूत में हवाई हमले किए, भीषण हवाई हमले किए। कहा जा रहा है कि उस समय सफीद्दीन एक अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नसरल्लाह का उत्तराधिकारी मारा गया। हिजबुल्लाह का अगला कमांडर जो हो सकता था उसे पहले ही ढेर कर दिया है। इजराइल ने ये जानकारी मिल रही है। हसन नसरल्लाह, जिसे कुछ दिनों पहले इजराइल ने एक बड़े अटैक में ढेर कर दिया था, जिसके बाद ईरान की ओर से कई मिसाइलें भी दागी गई इजराइल पर, लेकिन यहां इजराइल रुकने के लिए तैयार नहीं दिख रहा और उसने हाशिम सफीद्दीन को भी ढेर कर दिया है और माना यह जा रहा था कि वो हिजबुल्लाह का अगला चीफ होने जा रहा था। जी मीडिया संवाददाता अशोक राज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, एक और ईरान लगातार जो है धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा और हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को सफाया करने के बाद अगली लीडरशिप को भी साफ कर रहा है। बिल्कुल चंदन, आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि जो हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी बनने वाला था उसको मार गिराने का दावा किया है इजराइल ने और दुनिया की मीडिया ने। आपको बता दें कि ये हाशिम सैफुद्दीन, ये बताया जा रहा था कि नसरुल्लाह से भी खतरनाक इसकी सोच है, इसकी आइडियोलॉजी है और उसकी जगह ले सकता है। लेकिन इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक कर रहा है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस स्ट्राइक में जो होने वाला उत्तराधिकारी हिजबुल्लाह का वो मारा गया है। आपको बता दें कि आज लेबनान में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसपे आज नसरुल्लाह का जनाजा निकलेगा और पूरा लेबनान और हिजबुल्लाह के जो समर्थक है वो शामिल होंगे। आज उस पर नजर इजराइल की भी है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जो हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी बनने वाला था हाशिम सैफुद्दीन, उसकी भी मौत हो बिल्कुल अशोक, इस खबर पर जी न्यूज़ की नजर लगातार कुछ और डिटेल्स आएंगी, हम लौटेंगे अपडेट्स के लिए आपके पास। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हाशिम सफीद्दीन जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह का अगला चीफ हो सकता था, उसे मारने का दावा किया है इजराइल ने और ऐसे में बड़ा सवाल है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का ये जो घमासान है ये कहां जाकर के रुकने वाला है, क्योंकि एक और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, एयर अटैक लगातार जारी है ही और इन सब के बीच हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उसको लगातार अटैक कर रहा है इजराइल और ऐसे में अभी यहां घमासान थमने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं। तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का आज अंतिम संस्कार किया जाना है, लेकिन इसे बेहद गोपनीय रखा गया है। पिछले हफ्ते इजराइल के हमले में नसरल्लाह की मौत हुई थी। दरअसल हिजबुल्लाह को इस बात की आशंका है कि कहीं आईडीएफ की ओर से फिर से हमला ना हो जाए। गोपनीयता का फैसला भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, गोपनीय रखा गया अंतिम संस्कार। इस बीच आपको बताएं 27 सितंबर वो तारीख थी जब नसरल्लाह की हत्या की गई थी और सुरक्षा के लिहाज से कार्यक्रम जो आज का है वो गोपनीय रखा गया। ये जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ के अटैक की आशंका भी लगातार, आईडीएफ के हमले की आशंका भी बरकरार है। इस बीच नसरुल्लाह का आज गोपनीय तरीके से अंतिम संस्कार किया जाना है। तो लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जिस तरह से पिछले कुछ समय में इजराइल के हमले काफी तेज हुए हैं, ऐसे में अब हसन नसरुल्लाह, उनका जो अंतिम संस्कार किया जाना है वो भी काफी गोपनीय रखा गया है। हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का प्रमुख था और इजराइल ने पिछले हफ्ते उसे मार गिराया था, अब जब जनाजा निकलेगा तो ये कार्यक्रम भी गोपनीय रखे जाने की बात सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान से, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जुमे की नमाज की अगुवाई करेंगे खामनेई। जानकारी सामने आ रही, नमाज के बाद जनता को संबोधित करेंगे खामनेई और मिसाल अटैक के बाद ये पहला संबोधन खामनेई का। तो आयतुल्लाह अली खामनेई, जिनको सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था, यह जानकारी मिली थी क्योंकि ईरान ने जब मिसाइल अटैक किया था इजराइल पर, उसके बाद पलटवार की आशंका को देखते हुए उन्हें सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज की अगुवाई खुद आयतुल्लाह अली खामनेई करेंगे। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी मिल रही है और नमाज के बाद जनता को भी संबोधित करेंगे, यह भी जानकारी मिल रही है। तो मिसाइल अटैक के बाद यह पहला संबोधन होने जा रहा है। ईरान और इजराइल जिनके बीच जो तनाव चल रहा है, इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। देखना यह है कि आयतुल्लाह खामनेई क्या संदेश देते हैं, क्योंकि इस संदेश पर ही निर्भर करता है आगे क्या होगा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार आज गोपनीय तौर पर किया जाएगा। नसरल्लाह की मौत इजराइल के हालिया हमले में हुई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।
हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को बेहद गोपनीयता के साथ पूरा किया जाएगा ताकि किसी तरह की सिक्योरिटी समस्या ना हो। सूत्रों के मुताबिक नसरल्ला के अंतिम संस्कार में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei के शामिल होने की भी उम्मीद है। हिजबुल्लाह और ईरान के बीच लंबे वक्त से गहरे संबंध रहे हैं और इसमें खamenei की मौजूदगी इस घटना को और ज्यादा अहम बना सकती है। इस हमले के बाद क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष और ज्यादा तेज हो सकता है। हिजबुल्लाह के समर्थकों और सहयोगियों के बीच भी इस घटना को लेकर गुस्सा और शोक का माहौल है। नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्लाह में नेतृत्व को लेकर अस्थिरता के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ने की पूरी आशंका है। हिजबुल्लाह के भविष्य और क्षेत्रीय राजनीति पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। और इन सब के बीचों बीच लेबनान पर इजराइल के अटैक जारी। आईएफटी ने यहां पर बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है। तो आईडीएफ ने लगातार हमला बनाया हुआ है। इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक से बेरूत शहर दहल गया है। वीडियो में गोलीबारी और बमबारी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। हालांकि इजराइल पर भी लेबनान की ओर से हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। ताबड़तोड़ हमले लगातार चल रहे हैं। ताबड़तोड़ रॉकेट्स दागे गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ 10 रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी कर दिया है। दावा किया है कि उसने हवा में ही सारे रॉकेट्स को मार गिराया है। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। आईडीएफ ने जोरदार अटैक किया है कल रात। तो जमीनी ऑपरेशन की भी तैयारी पूरी हो चुकी है और ईरान के इस धमकी के बावजूद इजराइल लगातार लेबनान पर चढ़ाई किए हुए है और टैंकों के जरिए भी अब कई इलाकों में दखलंदाजी करने की तैयारी कर चुका है। लेबनान की ओर से जब जवाब दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल का जो 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन रॉकेट्स को आराम से हवा में नाकाम कर दे रहा है। एक बड़ी जानकारी, इस बीच अटैक्स लगातार चल रहे हैं। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें दावा किया कि हवा में सारे रॉकेट्स को हमने मार गिराया समय रहते। अल्लाहु अकबर। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच घमासान कब थमेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन बेरूत के दही में सफीद्दीन को मार गिराया गया है। हाशिम सफीद्दीन, जो कि अगला उत्तराधिकारी माना जा रहा था। हिजबुल्लाह की इस बैठक को निशाना बनाते हुए इजराइल ने हाशिम सफीद्दीन को भी ढेर कर दिया। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद यह बड़ा हमला है और माना जा रहा था कि नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी हो सकता था सफीद्दीन। हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है।